गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसा। फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को बेकाबू ट्रक ने कुचला। हादसे में 15 की मौत, कई जख्मी। पूरे इलाके में कोहराम मचा। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। सूरत हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान। सड़क हादसे में 15 लोगों की गई जान। वेब सीरीज तांडव पर बवाल के बाद डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने मांगी माफी। कहा किसी की भावना को आहत करने का मकसद नहीं था। वेब सीरीज तांडव पर सियासत शुरू। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा किसानों के आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए वेब सीरीज पर हंगामा किया जा रहा है। वेब सीरीज तांडव में हिंदू धर्म के अपमान से सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज। लखनऊ में निर्माता, निर्देशक और लेखक के खिलाफ केस दर्ज। तांडव के डायरेक्टर से पूछताछ के लिए मुंबई पहुंची यूपी पुलिस। वेब सीरीज के डायरेक्टर से आज होगी पूछताछ। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुआ है मामला। वेब सीरीज तांडव का विवाद कोर्ट पहुंचा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया समेत 32 फिल्मी हस्तियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की याचिका। 23 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई। आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्त सूचना प्रसारण मंत्रालय। वेब सीरीज तांडव पर जल्द फैसला ले सकती है सरकार। अमेजॉन को सरकार ने नोटिस थमाया। देश भर में वेब सीरीज तांडव का विरोध। मुंबई में सड़क पर उतरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप है। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी। सिलीगुड़ी में कई संगठनों ने लोगों ने किया प्रदर्शन। पोस्टर जलाकर वेब सीरीज पर रोक की मांग की। मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम ने डीसीपी से मिलकर केस दर्ज करने की मांग की है। कहा जब तक सजा नहीं दिलाएंगे चुप नहीं बैठेंगे। मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम आज सुबह 11 बजे घाटकोपर थाने के बाहर भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि पालघर साधु हत्याकांड में निष्पाप साधुओं को न न्याय मिला, न देवताओं को अपमानित करने वालों को दंड मिला। क्या कर रही है महाराष्ट्र सरकार? दिल्ली में सीएम शिवराज ने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की है। शिवराज ने भी वेब सीरीज तांडव पर बैन लगाने की मांग की। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखी। वेब सीरीज तांडव पर बैन लगाने की मांग की और कहा पैसा कमाने के लिए देवी देवताओं का अपमान किया गया। कानपुर में वेब सीरीज तांडव के विरोध में सड़क पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता। सैफ अली खान का पुतला फूका गया। अमेजॉन प्राइम के खिलाफ गुस्सा फूटा। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी वेब सीरीज तांडव के खिलाफ केस। निर्माता, निर्देशक समेत 96 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी की ओछी सियासत। अखिलेश यादव ने समर्पण निधि अभियान पर सवाल उठाए। कहा किसान मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अभियान। मिशन रोजगार के तहत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वितरित किया जाएगा नियुक्ति पत्र। 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल ने मुस्लिम संगठन से मुलाकात की। देश में शांति और सौहार्द के माहौल को लेकर चर्चा हुई है। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मंदिरों में मूर्तियों को क्षति और राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी की शिकायत पर हो सकती है बातचीत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबल हितग्राहियों को बांटेंगे 224 करोड़ रुपए। आपका संबल आपकी सरकार योजना के तहत लाभार्थियों के बीच सिंगल क्लिक डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी सहायता राशि। पश्चिम बंगाल में हार के डर से ममता में बौखलाहट। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में पथराव। गाड़ी को निशाना बनाकर फेंके गए पत्थर। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के रोड शो के दौरान भिड़े बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता। टीएमसी की महिला विंग ने काले झंडे दिखाए। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ा। ममता के गढ़ दक्षिण कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। पहले भवानीपुर से चुनाव लड़ती आई हैं ममता बनर्जी। ममता के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान पर शुभेंदु अधिकारी की चुनौती। कहा ममता को 50,000 वोट से हराऊंगा। शुभेंदु ने कहा ममता को हरा नहीं पाया तो राजनीति छोड़ दूंगा। वहीं नंदीग्राम से ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी पर तीखा हमला। कहा कुछ लोग इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसे लोगों को स्थानीय नेता जवाब देंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले फिर लामबंद हो रहा है विपक्ष। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में ममता को मिला अखिलेश यादव का साथ। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा बीजेपी को हराने के लिए देंगे ममता का साथ। अर्नब गोस्वामी का मक्कार पाकिस्तान और देश विरोधी ताकतों को सीधा जवाब। कहा मुझे पूरा विश्वास था कि सेना कार्रवाई करेगी।
सबूत गैंग से अर्नब के 5 सवाल पूछा, किसे पाकिस्तान से बदले की उम्मीद नहीं थी। रिपब्लिक नेटवर्क के विरोधी चैनल क्या पाकिस्तान का करेंगे समर्थन। पूरा भारत रिपब्लिक मीडिया के साथ। अर्नब गोस्वामी ने कहा, सबूत गैंग को नहीं, देश को दूंगा सबूत। किसानों और केंद्र सरकार के बीच होने वाली बैठक टली। अब 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी 10वें दौर की वार्ता। वहीं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बैठक के बाद किसान संगठनों ने किया सरकार के साथ बैठक में नहीं जाने का फैसला। किसान नेताओं ने कहा, कमेटी की बैठक में नहीं जाएंगे। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े किसान। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, दिल्ली के आउटर रिंग पर करेंगे परेड। वहीं नाउमीदी से भरे किसान नेता राकेश टिकैत बोले, उम्मीद नहीं है कि कोई समाधान निकलेगा, फिर भी सरकार से वार्ता करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा, एमएसपी पर इस बार जोर देकर बात होगी। उम्मीद है कि इस बार समाधान निकलेगा। आज सुबह 9 बजे बैठक कर रणनीति पर हो रही है चर्चा। 10वें दौर की वार्ता से पहले कृषि मंत्री ने जताई समाधान की उम्मीद। कहा, भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध। कृषि को मुनाफे में लाने के लिए एमएसपी करेंगे 2 गुना। आज होगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों को लेकर बनाई गई कमेटी की पहली बैठक। दिल्ली के पूसा कैंपस में होगी बैठक। किसानों को एनआईए के नोटिस पर बिफरे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा, क्या ये किसान अलगाववादी और आतंकवादी लगते हैं? इससे और तेज होगा आंदोलन। दिल्ली में 6 राज्यों के 271 किसान संगठनों ने कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से मुलाकात की। किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। लगातार अपनी मांगों को लेकर अन्नदाता डटा हुआ है। सुबह प्रदर्शन में शामिल लोगों के लिए चलाया गया लंगर। देश में वैक्सीनेशन के तीसरे दिन तक 3,81,305 लोगों को टीका लगाया गया है। साइड इफेक्ट के 580 मामले सामने आए। वैक्सीन लगवाने की संख्या में गिरावट। एम्स में दूसरे दिन सिर्फ 8 स्वास्थ्य कर्मियों को लगा टीका। 26 लोगों में टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव दिखा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट। कोरोना के 13,788 नए मामले सामने आए। 24 घंटों में 145 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में टीकाकरण पर लगाई गई रोक की आज समीक्षा करेगी सरकार। COWIN यानी कोविन ऐप में तकनीकी दिक्कतों के चलते सरकार ने रोक लगाई थी। हरियाणा के सिरसा में आज 10 जगहों पर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। अधिक से अधिक हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी वैक्सीन। टीकाकरण को लेकर करगिल में लोगों के बीच उत्साह नजर आया। भीषण ठंड के बीच चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की मुहिम। तिब्बती समुदाय के लोगों ने वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लिया। वहीं राजस्थान के 17 जिलों में बर्ड फ्लू का कहर। जयपुर में एक दिन में 245 पक्षियों की मौत से हड़कंप है। राज्य में पक्षियों की मौत का आंकड़ा 5,540। यूपी के सीतापुर में 3 कौवों की मौत से हड़कंप। बर्ड फ्लू से मौत की आशंका के बाद जांच के लिए पहुंची डॉक्टर्स की टीम। वहीं हरिद्वार में बर्ड फ्लू की दस्तक। कौवे का सैंपल आया पॉजिटिव। अब तक 14 पक्षियों की मौत। राजस्थान के जोधपुर में आज दिखेगा लड़ाकू विमान राफेल का जलवा। भारत फ्रांस एक साथ करेंगे युद्धाभ्यास। फ्रांसीसी वायुसेना 4 राफेल लड़ाकू विमानों के साथ युद्धाभ्यास में लेगी हिस्सा। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार शान बढ़ाएगा रफाल विमान। परेड में फ्लाई पास्ट का समापन वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में उड़ा। रिपब्लिक डे परेड के लिए वायुसेना की खास तैयारी। इस बार रिपब्लिक डे परेड में स्टंट्स दिखाएंगे 42 विमान। दुनिया देखेगी राफेल का दाम। तेजस और ध्रुव भी दिखाएंगे आसमान में जलवा। राजधानी दिल्ली में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। कोहरे के चलते ठंड में इजाफा हुआ। दिन में सामान्य से 4 डिग्री तक पारा गिरा। फिलहाल कोहरे की वजह से ठंड काफी बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के चलते रफ्तार पर लगी ब्रेक। सुबह कोहरे की चादर से ढका पूरा आसमान। लोगों को सफर करने में हुई दिक्कतें। उत्तर भारत में घने कोहरे के चलते ट्रेन सेवा बाधित। लो विजिबिलिटी के चलते 16 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली में ठंड का सितम। पारा गिरने से बढ़ी गलन। रात में गरीबों को ठंड से बचने के लिए रैन बसेरे का सहारा। वहीं गोरखपुर में भी शीतलहर के चलते लोगों की मुसीबत बढ़ी हुई है। लगातार पारा गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। यूपी के कानपुर में ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलते नजर आए वाहन। वहीं अमृतसर में ठंड का सितम जारी। शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। घरों में दुबकने को मजबूर लोग। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। यूपी के मुरादाबाद में घना कोहरा छाया रहा। बाहर निकलने वाले लोगों की बड़ी मुश्किलें। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहनों की रफ्तार हुई धीमी।
श्रीनगर में बर्फीली ठंड से राहत नहीं, मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन में भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में बिरसा मुंडा जेल का निरीक्षण किया। जेल में बनाया जा रहा है म्यूजियम। वहीं भोपाल में कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर मार्च किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पुष्पवनम गांव के लोगों ने कलेक्टर दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। खेतों के आसपास भरे पानी को हटाने की मांग की। पानी की वजह से फसलें खराब होने के चलते नाराज है ग्रामीण। राजस्थान के अलवर में निजी फार्म में घुसकर लाखों पेड़ की अवैध कटाई का मामला सामने आया। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 से 8 जनवरी के बीच बड़ी संख्या में काटे गए थे पेड़। जम्मू कश्मीर के रामबन में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में पुलिस ने 6 रोहिंग्या को हिरासत में लिया है। वैध दस्तावेज दिखा पाने में नाकाम रहने की कार्रवाई। एक हफ्ते में लगातार दूसरे दिन बढ़े तेल के दाम। डीजल और पेट्रोल के दाम में 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 85 रुपए के पार। यूपी के सीतापुर में चलते ट्रक में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। पंजाब से साइकिल लेकर पश्चिम बंगाल जा रहा था ट्रक। उत्तराखंड के काशीपुर में रेल का इंजन पटरी से उतरा। हादसे में कोई हताहत नहीं। रेल पटरी को ठीक करने में जुटे रेल कर्मचारी। वहीं केरल के मल्लपुरम में नाबालिग के साथ रेप और यौन शोषण का मामला सामने आया। 44 आदमियों पर 32 केस दर्ज। पुलिस ने 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग के साथ हैवानियत। लड़की से रेप के बाद हत्या की गई। पुलिस को खेत में मिला शव। आरोपी की तलाश जारी। यूपी के सहारनपुर में स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल के भाई की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। गोली लगी थी। दरअसल शव के पास से लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हुई है। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। यूपी के उन्नाव में प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी। फंदे से लटका मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मथुरा में अज्ञात शख्स का शव मिलने से सनसनी। मृतक के सिर में चोट के निशान पाए गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेंगलुरु में हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं जोधपुर में महिला सफाई कर्मचारियों ने निरीक्षक की पिटाई कर दी। निरीक्षक महिला कर्मचारियों के साथ करता था बदतमीजी। दिल्ली में 3 तलाक का मामला सामने आया। 50 साल के व्यक्ति ने बेटा पैदा न होने के चलते पत्नी को दिया 3 तलाक। ओडिशा के ब्रह्मपुर में जेसीबी मशीन से निकाला गया अजगर। 11 फीट के अजगर को स्नेक हेल्पलाइन ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। महाराष्ट्र के नासिक में आर्किटेक्ट ने 100 साल पुराने स्कूल को दिया नया रूप। सैकड़ों पेड़ों को कटने से बचाया। स्कूल भवन को तोड़कर फिर से बनाना चाहता था स्कूल प्रबंधन। हरिद्वार में कुंभ को लेकर विशेष तैयारियां। लोक संस्कृति के रंगों से सराबोर हुई कुंभ नगरी की दीवारें। खास तौर पर रामपथ भी तैयार किया गया है, जिसके जरिए रामायण से जुड़े प्रसंगों को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। श्रीनगर में सेना ने टैलेंट हंट का आयोजन किया। घाटी के युवा कलाकारों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बॉलीवुड गायक सुखविंदर सिंह ने भी की शिरकत। लखनऊ में डिफेंस में शामिल होने के लिए महिलाओं के लिए 5 दिन का नियुक्ति अभियान। मिलिट्री और पुलिस में भर्ती होने के लिए महिलाओं को किया जा रहा प्रोत्साहित। मंचलों पर शिकंजा कसने के लिए वडोदरा पुलिस ने तैयार किया महिला दस्ता। एक फोन पर मदद के लिए पहुंचेगी महिला पुलिस की टीम। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए उठाया गया है कदम। हैदराबाद में आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने में जुटा सामाजिक कार्यकर्ता। घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। बाल श्रम का शिकार हुआ था बचपन में कार्यकर्ता। ओडिशा के भुवनेश्वर में राजरानी संगीत समारोह का शुभारंभ। राजरानी मंदिर के पास संगीत के सुरों ने बांधा समा। वहीं जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में पहले हाई अलर्ट पर पूरा वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी कैपिटल कॉम्प्लेक्स में लगाया गया लॉकडाउन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित कमला हैरिस ने सेनेट से दिया इस्तीफा। हैरिस बुधवार को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ रचेंगे इतिहास। अपनी जीत के लिए अमेरिकी नागरिकों को बोला शुक्रिया। अपने फेयरवेल स्पीच के दौरान भावुक हुई मेलानिया ट्रंप। संसद परिसर में हुए दंगों का जिक्र किया। बोली इसे सही नहीं कह सकते। अमृतसर के कलाकार ने बनाई जो बाइडेन और कमला हैरिस की शानदार तस्वीर। सभी पूर्व राष्ट्रपतियों की छवि भी बनाई। जल्द अमेरिका भेजी जाएंगी ये तस्वीरें। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इमरान खान की जुल्म के खिलाफ प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ प्रदर्शन किया गया। अलग सिंधु देश के लिए मदद की अपील।
इमरान खान पर बढ़ा इस्तीफे का दबाव, चुनाव आयोग के सामने विपक्ष का आज हल्ला बोल। मरियम नवाज की रावलपिंडी में रैली। इमरान खान पर भड़के पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बोले, मुझको फंसाने वाले इमरान खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। ब्रॉडशीट केस में सामने आया इमरान खान का नाम। इटली में स्कूल खोलने को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों ने प्रशासन से परिवहन के साथ शिक्षा के स्तर को सुधारने की मांग की। यूरोपीय देश क्रोएशिया में लगातार महसूस किए जा रहे भूकंप के झटके। क्रोएशिया में 29 दिसंबर को आया था 6.3 तीव्रता का भूकंप। दुनिया भर में 9,60,08,000 के पार कोरोना मरीज। कोरोना की वजह से अब तक 20,49,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। वहीं कोरोना संकट को लेकर बढ़ सकती है चीन की मुश्किलें। WHO की टीम ने कहा, कोरोना संकट से और भी बेहतर ढंग से निपटा जा सकता था। ब्रिस्बेन टेस्ट में टीम इंडिया का संघर्ष जारी। भारत का स्कोर 2 विकेट पर 160 के पार। शतक से चूके शुभमन गिल। मैच और सीरीज जीतने के लिए भारत के सामने 328 रनों का लक्ष्य।